नो अबाउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ यू। तो ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत हम लोग अभी बहुत सारे वॉवेल्स का प्रोनाउंसिएशन जान चुके हैं। अब बचा है यू। तो यू का प्रोनाउंसिएशन का क्या नियम है? किसका? यू के उच्चारण का नियम। यू के उच्चारण का नियम। यू का उच्चारण जैसा आप जानते हो अ भी होता है। यू का उच्चारण क्या होता है? अ। जैसे आप लिखते हो अप, है ना, तो क्या बोलते हैं हम लोग? अप, जिसका अर्थ क्या होता है? ऊपर। उसी तरह से होता है कप, CUP कप, है ना, जानते ही हो, प्याला। ठीक, इसी तरह से होता है हट, HUT हट। हट मीन्स झोपड़ी। तो यहाँ यू का जो उच्चारण है ये क्या है? आ है। फिर यू का उच्चारण हर्षऊ भी होता है ना। हिंदी का जो हर्षऊ है वो होता है, जैसे आप लिखते हैं पुट। देखिए यहाँ क्या बोले आप? हट बोले, आ आया, लेकिन यहाँ हम क्या बोलते हैं? पुट बोलते हैं। यानी यू का उच्चारण हर्षऊ भी होता है, पुट, पुल, पुश, और ये एक और पुश होता है, PUSS। इस पुश का अर्थ क्या होता है? जैसा आप जानते हो बिल्ली, है ना। तो और इस पुश का अर्थ क्या होता है? धकेलना। तो अंतर क्या है कि यहाँ हम उच्चारण की बात कर रहे हैं, यही यू है, इसका उच्चारण अ हुआ, तो यहाँ हम लोग ये सब किए, और यहाँ इसका उच्चारण हर्ष हुआ। तीसरा है इसमें, ये यू का जो है इसका उच्चारण दीर्घऊ होता है और ओ भी होता है। जैसे ड्यूटी, DUTY, ड्यूटी, तो क्या हो गया ये उच्चारण? यो, नहीं, ड्यूटी, यू आया। फिर उसी तरह से हम लोग बोलते हैं ड्यूरेबल, डोरेबल, डोरेबल, है ना, इसका उच्चारण हम लोग बोलते हैं ड्यूरेबल, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का अर्थ क्या होता है? टिकाऊ। कहीं कहीं इसे हम लोग डोरेबल भी बोलते हैं, लेकिन होता है इसका ड्यूरेबल। तो इस तरह से यू का ये आपका उच्चारण है। फिर इसके बाद आप, ये तो वॉवेल हो चुका है, लेकिन अब है आप इंग्लिश ग्रामर में पहले जो पढ़ते थे हम लोग इंग्लिश ग्रामर, उसमें वाई को सेमी वॉवेल कहा जाता था। ठीक है ना। तो वाई के संबंध में दो नियम है, उसको देख लेंगे। वाई के उच्चारण के नियम, वाई के उच्चारण के नियम। वाई का उच्चारण क्या होता है? तो वाई का जो उच्चारण है, हम लोग वाई के उच्चारण को क्या बोलते हैं? दीर्घही भी बोलते हैं। जैसे पॉलीगैमी, 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 पॉलीगैमी का देखिए दोनों में क्या आ जाएगा? ये पॉली आया और गेमी, दोनों में दीर्घ ही आता है, यानी लिखते हैं हम लोग पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का अर्थ क्या होता है? बहुविवाह, बहुविवाह। याद भी करते जाएंगे तो वर्ड स्टॉक होते जाएगा आप लोगों का। ठीक है। उसी तरह से हम लोग बोलते हैं फेलोनी, FELONY। ये वर्ड स्टॉक का भी बहुत बड़ा माध्यम है। तो ऐसे भी यदि आप इसको पढ़ते जाएंगे वर्ड स्टॉक होते जाएगा और आप बिल्कुल ही इंग्लिश में विद्वान बन जाएंगे। और इसका उच्चारण क्या हुआ? फेलोनी, फेलोनी, है ना। ये जो आपका क्या है? ये फेलोनी, फेलोनी। फेलोनी का अर्थ क्या होता है? घोर अपराध, घोर अपराध। ठीक है। तो उच्चारण के साथ साथ आप क्या करते जाएंगे? आपका वर्ड स्टॉक भी होता जाएगा और उच्चारण के नियम भी हो जाएंगे।
तो वाई के साथ दो है और दो उच्चारण इसका और है, वाई का उच्चारण आय भी होता है ना, आय, जैसे टायर, TYRE, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टायर, है ना, आय हुआ टाई। उसी तरह से हम लोग क्या बोलते हैं, टाइफाइड। टाइफाइड का अर्थ क्या होता है, सन्निपात, या जिसको हम लोग बोलते हैं मियादी बुखार, मियादी बुखार। बहुत सारे लोग टाइफाइड जानते हैं, लेकिन हिंदी जब पूछ देंगे वो समझता नहीं है, क्योंकि उसको हिंदी से मतलब ही नहीं है। और डॉक्टर यदि बता देंगे मियादी बुखार है तो लोग क्या सोचने लगते हैं कि इसे कोई व्यक्ति कुछ कर दिया है। तो मियादी बुखार, इसको हम लोग इंग्लिश में टाइफाइड बोलते हैं। उसी तरह से वाई का जो उच्चारण है इसमें हम लोग आई बोलते हैं, जैसे है डाइक, DYKE। और ये डाइक का मतलब क्या होता है, डाइक का मतलब खाड़ी। ऐसे आप लोग भेड़ी का, वैली का अर्थ खाड़ी पढ़े थे। डिस्टेनी, DYSTANY, डिस्टेनी मतलब क्या होता है, वंश। तो इस तरह से वाई के ये 4 उच्चारण होते हैं। क्या क्या आया, वाई के 3 उच्चारण हुए, दीर्घई हुआ, आय हुआ और आई हुआ। इसके आधार पर आप आगे उच्चारण करते जाएंगे। ये जितने थे ये सब के सब क्या थे, स्वर के उच्चारण के नियम। अब हम लोग बात करेंगे किसका, कॉन्सोनेंट का, है ना। कॉन्सोनेंट में 2-4 हैं, ज़्यादा नहीं है, ये नहीं कि एक ही अक्षर का करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट ये नहीं लिखते हैं, इसका अर्थ क्या होता है हम लोगों का, व्यंजन। व्यंजन में प्रायः सारे शब्द का उच्चारण सेम ही होता है, लेकिन कुछ कुछ चेंजिंग होती है, और जो चेंजिंग है सिर्फ उसी को हम लोग बता रहे हैं। पहला हम लोग लें सी। सी के 2 उच्चारण होते हैं, 2 उच्चारण होते हैं। सी के क्या होते हैं, 2 उच्चारण। पहला जो आपका है वो क्या है, नियम कि सी के बाद ई या वाई आए, ई या क्या है, वाई आए, तो सी का उच्चारण स्व होता है। क्या होता है, स्व होता है। किसके बाद, ये सी के बाद यदि ई या वाई आए तो सी का उच्चारण दंत स्व, जिसको आप बोलते हो, वह दंत स्व होता है। जैसे रिसीव, इसको लिखते जाएंगे और आप लोग याद कर लेंगे, है ना, RECEIVE, रिसीव। रिसीव मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना। उसी तरह से सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मीन्स क्या होता है, उत्सव मनाना। सेंचुरी मीन्स क्या होता है, शताब्दी। फिर उसी तरह से होता है ये नीस, नीस मीन्स क्या होता है, भतीजी। और फोर्स मीन्स शक्ति। क्या देख रहे हो इस सब में, क्या कर रहा है, सी के बाद क्या है, ई या वाई, तो सी के बाद ये ई है,
यहाँ भी सी के बाद ई है, यहाँ भी सी के बाद ई है, यहाँ भी सी के बाद ई है, यहाँ भी सी के बाद ई है। तो सी के बाद यदि ई या वाई आए तो उच्चारण क्या होता है? श होता है सी का, इसलिए ये जरूरी था। अब दूसरा है कि सी के बाद, इसको मिटा दें हम। दूसरा है कि सी के बाद ए, सी के बाद ए यू के टी आदि में से कोई आए, में से कोई आए तो सी का उच्चारण क होता है ना। बहुत हम लोग कंफ्यूज करते थे कि सी का यहाँ स कैसे हुआ, वहाँ क कैसे हुआ। तो उसका बहुत सिंपल सा नियम, इसको याद रखेंगे। क्या है? सी के बाद ए रहे, ओ रहे, के रहे या टी रहे। यदि इसमें से कोई आ जाता है, ए रहे, ओ रहे, के रहे तो या टी रहे, तो सी का उच्चारण क होगा। जैसे कॉट है ना, सी के बाद क्या ओ है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉट, माना जानबे करते हो खटिया। हालांकि शहर में खटिया अब खत्म हो गया है। फिर उसी तरह से क्या है? कैप, ए है। कैप में सब जानता है क्या होता है जी? टोपी होता है ना, पहनते हो तुम लोग कभी कभी। तो जो भी हो, सी के बाद यदि आए। तीसरा है इसका, तीसरा नियम कि कभी कभी सी के बाद क्या होता है कि कभी कभी सी के बाद, सी के बाद क्या है? ए आई ए या ई ए। सी के बाद आई ए या ई ए आए तो सी का उच्चारण तालव स होता है। उधर क्या होता था? मूर्धन स, यहां होगा तालव स। जैसे सोशल है ना, जैसे हम लोग लिखते हैं सोशल, SOCIAL, यही लिखते हैं। तो क्या कह रहा है? सी के बाद क्या है? आई ए, आई और ए, इसका उच्चारण हो जाएगा सो, हाँ ये सोशल। सोशल मीन्स क्या होता है? सामाजिक। उसी तरह से क्या है? ई ए आए, जैसे ओशियन, OCEAN है ना, ई ए आए, क्या लिखते हैं? ओ शन, ओशन। ओशन का मतलब क्या होता है? समुद्र। इस तरह से सी का उच्चारण आपका खत्म हो जाता है। सी के बाद आप देखेंगे जी का। जी में भी लोगों का कंफ्यूजन होता है। जो जो मेन है हम सिर्फ उसी को बता रहे हैं। यानी आप आगे आप लिखेंगे बी नंबर यहां, किसका? जी का उच्चारण, जी का उच्चारण। इसका दो उच्चारण होता है। जी का कितना उच्चारण होता है? इसके दो उच्चारण होते हैं। इसके दो उच्चारण होते हैं। कौन कौन होता है? दो उच्चारण होता है। इसमें क्या क्या आता है? तो पहला उच्चारण जो होता है वो गो होता है, और दूसरा क्या होता है? जो होता है। गो और जो, ठीक है। गो को थोड़ा ऐसे आप लिखिए, ठीक है। इसका दो उच्चारण होता है, गो होता है और जो होता है। अब कहाँ गो होता है और कहाँ जो होता है ये देखना है। कहता है कि जब किसी शब्द के अंत में, लिखते जाएंगे कि जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के अंत में
जी ई हो, क्या हो, जी ई हो, तो जी का उच्चारण जो होता है। किसी शब्द के अंत में जी के बाद ई रहे तो इसका उच्चारण क्या होता है, जो होता है। जैसे एज है ना, जी के बाद ई है, इसका उच्चारण होता है एज। एज में जानते हैं उम्र होता है, आयु होता है। सेज, सेज मीन्स क्या होता है, साधु, सन्यासी, है ना होता है। और मैनेज, MANAG, मैनेज जी, इसलिए इसको बोलते हैं मैनेज, जो उच्चारण हुआ। मैनेज मीन्स क्या होता है, व्यवस्था करना। तो इस तीनों में क्या देख रहे हैं, इसका उच्चारण जो हुआ। तो मैनेज मीन्स क्या होता है, व्यवस्था करना। तो जो भी शब्द आए जिसके अंत में जी के बाद ई आए उसका उच्चारण जो होगा। उसी तरह से इसमें केज है, तो सी के बाद क्या है, ए है, और उसके बाद उधर जी और ई है। तो यहाँ आप दोनों चीज देख सकते हैं, सी के बाद ए है, उधर आप पढ़े थे सी के बाद ए है तो क होता है, ठीक उसी प्रकार से। और आप देख सकते हैं जी का उच्चारण, तो यहाँ हम लोग किसका उच्चारण लिखे, जो। इसी प्रकार इन शब्द, कुछ और शब्द हैं जहां की जो बोला जाता है, जैसे है जिंजर, इसको हम लोग गिंगर नहीं बोलते हैं, लोग बोल देता है, लेकिन क्या बोलते हैं हम लोग, जिंजर। क्यों बोलते हैं, यहाँ जी के बाद आई है और यहाँ जी के बाद ई है। आई और ई यदि आता है तो इसका उच्चारण हो गया जो, यानी जिंजर। और जिंजर मीन्स क्या होता है, अदरक। उसी तरह से इमेजिन है ना, IMAGINE, इमेजिन मीन्स क्या होता है, कल्पना करना, है ना। उसी तरह से जर्म, GERM, जर्म मीन्स क्या होता है, कीटाणु। ये वोकैबुलरी याद करने का भी बहुत अच्छा तरीका है। उसी तरह से कहीं कहीं आप देखेंगे लिखा हुआ है जिस्ट, लोग इसको गलती से गिस्ट पढ़ देते हैं, इसका पढ़ना है क्या, जिस्ट। और जिस्ट का अर्थ क्या होता है, सारांश। और बाकी जो भी स्थान बचा वहां जी का उच्चारण गो होता है ना। ये आपने देखा कि जी का उच्चारण जो कहाँ हुआ। अब आगे लिखेंगे इसका नंबर 2 कि शेष स्थानों पर, शेष स्थानों पर जी का उच्चारण, जी का उच्चारण गो होता है। जैसे जैसे देखिए बिग है ना, तो यहां हम लोग क्या बोले, गो। उसी तरह से बैग, फिर उसी तरह से हम लोग बोलते हैं फॉरगेट। फॉरगेट मीन्स भूलना। अब हम लोग बात करेंगे क्या, जी का हो गया, जहां लोगों को कंफ्यूजन होता है सिर्फ उसी को बता रहे हैं, ठीक है। बाकी हम लोग बात करते हैं कि एस का उच्चारण, है ना। एस के उच्चारण में लोग गलती करता है, एस का उच्चारण। एस के 3 उच्चारण होते हैं। इसका क्या क्या उच्चारण होता है, 3 होता है। एक होता है जो, दूसरा होता है दंत सो, और तीसरा क्या होता है, तालव सो। एस का 3 उच्चारण होता है। कहाँ क्या होता है ये देखना है।
तो पहला नंबर है, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में बी ई जी डबल जी जी ई जी ई या आई ई डबल ई वाई आदि आए, आदि आए, तो इनके बाद आने वाले एस का उच्चारण, आने वाले एस का उच्चारण जो होता है, आने वाले एस का उच्चारण जो होता है। कौन कौन शब्द है याद रखना है, कौन कौन अक्षर है, बी ई रहे, जी रहे, डबल जी रहे, जी ई रहे, आई ई रहे, डबल ई रहे, वाई रहे। ये यदि आता है तो इसका उच्चारण क्या होता है, जो। जैसे आप देखिए ट्राइब्स, TRIBES, इसका उच्चारण होता है ट्राइब्स। ट्राइब्स मीन्स क्या होता है आप लोग तो जानते होंगे, जातियां। जो नहीं जानते याद कर लेंगे। फिर देखिए बैग्स, इसको हम लोग बैग्स बोल देते हैं लेकिन बैग्स होता नहीं, क्या होता है बैग्स। इसलिए उच्चारण हमेशा क्या करना है, सही करना, बैग्स। बैग्स मीन्स क्या क्या होगा, थैले। उसी तरह से हीरोज है ना, हीरोज मीन्स क्या होता है आप लोग जानते हो, नायक। टॉयज, टॉयज मीन्स खिलौने। तो क्या देख रहे हैं इन सारी चीजों में क्या क्या है, तो आप देखिए अंत में ई है, ई और एस है। इसमें क्या है, एस है, इसमें यस, इस सब का उच्चारण जो होता है। उसी तरह से आप लिख लेंगे, ये किसका उच्चारण हो गया, जो का। अब स्व का उच्चारण कहाँ होता है ये देखना है ना। तो क्या देखना है कि एस का उच्चारण स्व कहाँ होता है, ये लिखेंगे, यदि किसी शब्द के अंत में एफ, पी, पीई, टीई आदि वर्ण हो, टीई आदि वर्ण, जिसे आप अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हो, वर्ण हो, तो उनके बाद आए एस का उच्चारण दंत स होता है। क्या क्या आए, एफ आए, पी आए, पी आए, टी आए। ये यदि चार चीज में से कोई आता है तो यहाँ एस का उच्चारण दंत स हो जाता है। जैसे रूप्स, इसको रूप्स नहीं बोलेंगे, रूप्स। क्या है, यहाँ एफ है, उसके बाद
एस है, तो इस उच्चारण इसका हो गया दंत स, और रूप्स का हो गया छतें। उसी तरह से चिप्स, चिप्स मीन्स क्या हुआ, टुकड़े। उसी तरह से होप्स, आशाएं, नाइट्स, नाइट्स मीन्स रातों। तो ये सब उच्चारण है। और तीसरा क्या बताए, एक और उच्चारण इसका होता था, तो आपने अभी पढ़ा कि एक उच्चारण जहाँ की ज हुआ, दूसरा पढ़ा जहाँ की आपका दंत स हुआ, और तीसरा पढ़ना है जहाँ की एस होगा। लिखेंगे यदि किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में एस या डबल एस रहे और उसके बाद आई ए या आई ओ एन हो तो एस का उच्चारण प्रायः तालब सौ, तालब सौ समझ रहे हैं ना, तालब सौ होता है। जैसे जैसे एशिया, ए एस आई ए हम लोग बोलते हैं, एशिया। तो एस के बाद क्या आया, एस के बाद आई ए, इसलिए हो गया ये तालब सौ। परमिशन या पेंशन, आई ओ एन है ना, पेंशन, पेंशन मीन्स भत्ता। उसी तरह से मैसन, मेंशन, एम ए एन एस आई ओ एन, इसको बोलते हैं मैसन, लिखते हैं मेंशन। यहाँ तालब सौ यानी मैसन मीन्स महल, मेंशन। अब लास्ट बचता है आपका, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे हो जाएगा। एस हो गया, एस के बाद अब टी का उच्चारण, जहाँ कन्फ्यूजन होता है ना। नंबर सी में आपका हो जाएगा टी का उच्चारण। क्योंकि टी का उच्चारण कहीं कहीं हम लोग ट करते हैं, कहीं तो करते हैं, तो कहीं टी का उच्चारण आपका सौ भी हो जाता है। तो कहाँ कहाँ होता है ये देखना है। टी का उच्चारण कहता है कि टी के बाद है ना, टी के बाद, टी के बाद आई ए, क्या है, आई ए आए या फिर आई ई आए, आई ओ आए, तो टी का उच्चारण तालब सौ होता है। तालब सौ होता है। जैसे इनिशियल, आई एन आई टी आई ए एल, क्या है, आई और ए, इसलिए बोलते हैं इनिशियल। समझ में आ रही है। इनिशियल मीन्स क्या होता है, प्रारंभिक। कहते हैं ना इनिशियल कीजिए, इनिशियल कीजिए सिग्नेचर में बोलता है। इनिशियल मतलब प्रारंभिक अक्षर सिर्फ लिख दीजिए, उससे से आपका हो गया दस्तखत। ये इनिशियल होता है, इनिशियल लेटर, वही इनिशियल प्रारंभिक। उसी तरह से पेशेंट, है ना, पेशेंट,
पेशेंट मीन्स क्या होता है, जानबे करते हो, रोगी। फिर दूसरा जो है ये हुआ कि यदि टी के बाद ए आए, ए आई ई आए या आई ओ आए तो वहाँ उच्चारण तालब सा होता है। फिर यदि एस के बाद, दूसरा क्या है, ये तो एक नंबर था इसका, यदि एस के बाद आई ओ एन, आई यानी टी आई ओ एन आए तो टी के पश्चात, यानी यदि एस के बाद TION आए या टी के बाद URE आए तो टी का उच्चारण चो होता है, चो होता है। क्या है, एस के बाद TION आए या टी के बाद URE आए तो टी का उच्चारण चो होता है। जैसे देख लीजिए, हम लोग जैसे करेंगे समझ में आ जाएगी बात। जैसे है कि क्वेश्चन है ना, जैसे में आप लिखेंगे क्वेश्चन, क्या था, QUESTION लिखते हैं, तो एस है ना यहाँ, एस के बाद TION है, वही है एस के बाद TION, तो इसका उच्चारण क्या आता है, चो होता है ना। एस के बाद TION है या टी के बाद UR, जैसे FUTURE, टी के बाद URE है, यानी या तो एस के बाद TION है या टी के बाद URE है, तो दोनों का उच्चारण चो होता है। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन, ये ना बोलते हैं, इसका अर्थ तो जानते ही हो, प्रश्न। इसी तरह इसका क्या बोलते हैं, फ्यूचर, फ्यूचर है ना, यानी भविष्य। समझ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। उसी तरह से इसमें होता हो रहा है क्रिएचर, क्या आता है, जैसे क्रिएचर CREATURE, तो टी के बाद क्या URE है ना, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिएचर यानी जीव। फिर एक और है कि यदि टी के बाद एच आए, अगला नंबर क्या है कि यदि टी के बाद एच आए, समझ रहे हो, इसको ध्यान से देखना है, हड़बड़ाना नहीं कि लंबा उच्चारण में सर खींच रहे हैं। देखो, जब तक उच्चारण नहीं होगा अंग्रेजी पढ़ना नहीं सीख पाओगे, इसलिए ध्यान देना है कि टी के बाद क्या है, एच आए तो कभी कभी थौ की ध्वनि होती है, तो कभी कभी क्या होता है, थौ की ध्वनि होती है, यानी थौ का उच्चारण होता है। तो कई बार क्या होता है, दो की ध्वनि होती है, दो की ध्वनि होती है। इन्हें टी के बाद एच है तो कभी क्या होता है, थो होता है, तो कभी दो होता है। अब कहाँ क्या होता है ये देखना है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, टी के बाद क्या है, एच आए, तो इसका उच्चारण थो कहाँ होगा, जैसे थिंक है ना, यहाँ हम लोग बोलते हैं थो। थिंक मीन्स क्या होता है, सोचना। उसी तरह से थ्री है ना, थ्री मीन्स तीन। और टी एच का उच्चारण दो आए, जैसे देन
इसमें देन बोलते हैं, देय। देन मीन्स तब होता है और देय मीन्स वहाँ होता है। और कभी कभी क्या होता है कि टी का जो उच्चारण है वह ट भी होता है। कभी कभी टी का उच्चारण ट होता है। कभी कभी टी का उच्चारण ट, टी का उच्चारण ट होता है। जैसे THAMES, THAMES, इसका उच्चारण हम लोग बोलते हैं टेम्स। टेम्स नदी है, उस से THOMAS, इसको टॉमस बोलते हैं, थॉमस नहीं बोलते हैं, टॉमस किसी व्यक्ति का नाम है। इस तरह से उच्चारण संबंधी जितनी भी चीजें थी लगभग आपकी खत्म हो गई है। अब अंतिम चीज क्या है, नोट के तौर पर आप लिख सकते हैं। एक कॉमन चीज है जो आप पढ़े होंगे कि लोग दी, THE दी, कोई लोग इसे दी बोलते हैं और कोई लोग इसका उच्चारण दो करते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि दी का उच्चारण कहाँ होगा और दो का उच्चारण कहाँ होगा, तो बता सकते हैं। तो इसका सिंपल सा है कि यदि क्या है कि यदि किसी स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्द के पहले दी आए, यदि किसी वॉवेल है ना, इसको आप हिंदी में स्वर बोलते हो, वॉवेल से शुरू होने वाले शब्द के पहले दी THE है ना आए, तो इसका उच्चारण द होता है। स्वर से शुरू होगा तो क्या उच्चारण होगा, द। जैसे ऑक्स, इसके पहले यदि THE लग गया तो हम लोग बोलेंगे द ऑक्स। और वॉवेल से, ये वॉवेल कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द, वॉवेल से शुरू होने वाले शब्द के पहले THE आए तो इसका उच्चारण दी करते हैं। क्या करते हैं, दी करते हैं। जैसे दी कॉ है ना, क्या बोलते हैं, दी कॉ। तो जितना उच्चारण संबंधी चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब कुछ बचता है जिसको आप बोलते हैं साइलेंट, मुख। साइलेंट कुछ अक्षर हैं जो साइलेंट होता है, तो बहुत लंबी चौड़ी बात है। ऐसे सिंपल सा आप जान लें कि अंग्रेजों ने जो शब्द उच्चारण नहीं कर पाया और अपने मूल रूप को बनाए रखना चाहा, उसमें लैटिन को अपना मूल रखा और बाकी जो उससे अच्छा लगा वैसे उच्चारण के, इसलिए उसे मुख में रख दिया, उसी को साइलेंट बोलते हैं। इस तरह से आज का क्लास इतना समाप्त होता है। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे कि एक बार पुनः अच्छा से पढ़ेंगे। अगले क्लास से आप पढ़ेंगे इसका जो दूसरा भाग है इटिमोलॉजी, जिसमें कि आप नाउन से शुरू करेंगे उसमें, और तब और इंटरेस्टिंग आएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।